Hello and welcome back. What do you mean by people as resource? People as resource एक phrase है, इसका मतलब क्या होता है? People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. So people as resource ये क्या है? ये एक वे ऑफ रेफ़र करने का है कि किसी भी कंट्री का जो वर्किंग पीपल है ना, और उसके टर्म्स किसके टर्म्स में, उनके प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ के टर्म्स में. So people of resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. What do you mean by physical capital formation of the country? Physical capital formation का मतलब क्या है? Existing human resource is further developed by becoming more educated and healthier, and we call it human capital formation, and that adds to the productive power of the country और द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. तो क्या समझा हमने? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है ना, उनको हम लोग डेवलप कराते हैं, उनको एडुकेट करते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं, और उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो लोग हैं. तो जब तक लोग पैसा कमान करके नहीं देंगे, पैसा कमाने लायक नहीं होंगे, तो कैपिटल कैसे फॉर्म होगा? तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग हैं, वो अगर उनको काबिल बना दिया जाए कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब वो कुछ पैसा जनरेट कर सकें, तो वो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो गया. दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये क्या करता है? ये कंट्री का प्रोडक्टिव पावर में एड ऑन कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. तो सबसे पहले एक ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं. फिर ह्यूमन कैपिटल से वो ऑटोमेटिकली फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू बिजनेस. Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. ह्यूमन कैपिटल जो है ना, वो सुपीरियर होता है जस्ट लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन में. सो ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. सो दिस इज ट्रू. ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल. अब देखो, ह्यूमन कैपिटल क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ह्यूमन है तो ऑब्वियसली वो लैंड और फिजिकल कैपिटल को यूज़ कर सकेगा. लैंड यूज़ नहीं कर पाएगा ह्यूमंस को, फिजिकल कैपिटल भी यूज़ नहीं कर पाएगा ह्यूमंस को, लेकिन ह्यूमंस कैपिटल जो है ना, वो यूज़ कर पाएंगे बाकी अदर रिसोर्सेज को. सो दैट इज़ वाई इट इज़ सुपीरियर. मोर ओवर, human resource can make use of land and capital. Is this statement true? Yes, true. Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट दो मेजर जगह पे हम लोग करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आदमी हेल्दी नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से, उसका ब्रेन वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, और अगर उसका एजुकेशन वीक है, उसको प्रॉपरली एजुकेशन मिला नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड के स्पीड से वो कोप अप नहीं कर पाएगा. तो हर कंट्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, एजुकेशन और मेडिकल पे, केयर पे काम करे, तभी वो देश तरक्की करता है. लेकिन जनरली कुछ लोग इसके अपोजिट में भी जाते हैं, और वो नोन रीज़न से जाते हैं, और इसलिए जाते हैं क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर अगर अच्छा हो गया तो फिर भक्त नहीं बनेंगे लोग. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देते हैं फ्यूचर में. तो ये सही बात है. हाउ कैन यू क्लासीफाई सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी के सेक्टर्स को आप किस तरह से क्लासीफाई करते हो? 3 मेन सेक्टर्स हम लोग क्लासीफाई करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. हाउ कैन यू क्लासीफाई सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? Classified into 3 main sectors: primary, secondary, tertiary. Primary sector क्या होता है? The primary sector of economy includes any industry involved in the extraction and production of raw materials. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, quarrying. तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से डायरेक्टली डील करते हैं, प्राइमरी.
तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पाउल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वारिंग। सेकेंडरी सेक्टर उसके बाद वाला सेक्टर आ जाएगा। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कवर होते हैं जो कि बहुत डिग्रीज ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल्स के प्रोसेसिंग स्टेज से गुजरते हैं। पहले तो रॉ मटेरियल्स हो गया, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको आपने प्रोड्यूस कर लिया। अब रॉ मटेरियल्स को तो फिनिश गुड में बनाना है, तो फिनिश गुड्स में बनाने के लिए तो वो प्रोसेस होगा ना। वो तो जिस स्टेज में वो प्रोसेस होता है उस इंडस्ट्री को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सो द सेकेंडरी सेक्टर कवर ऑल दोज एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग इन वैरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के प्रोसेस करने के अलग अलग डिग्रीज पे जो कुछ जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टार्शरी सेक्टर क्या है, द टार्शरी इंडस्ट्री इज द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर्स including a wide range of businesses such as financial institutions, schools, restaurants. It is also known as the tertiary sector or the service sector or industry. So tertiary sector basically the service वाला जो segment है वो सेक्टर को टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, फूड सर्विस है, फिनेंशियल सर्विसेज है। तो इसके लिए जो कुछ भी बिजनेसेस वगैरह सब होता है ना, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ये, तो इकोनॉमी में इस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। देखो 3 सेक्टर्स हमने क्लासीफाई किए इकोनॉमिक्स के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपके होंगे, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। तो जितने भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको करने के लिए जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से क्या होता है, ये नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर देता है। सो दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो वैसे सारे एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में रिजल्ट करते हों और साथ ही साथ नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करते हों, वैसी एक्टिविटीज़ को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है? मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। तो वैसे सारी एक्टिविटीज़ जो पेमेंट के लिए हों या प्रॉफिट करने के लिए हों उनको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हों। प्रोडक्शन अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं जो सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, वो सारे एक्टिविटीज़ आपके नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे फार्मिंग अगर हम लोग करें तो फार्मिंग को 2 तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक तो जो हम लोग घर में फार्मिंग करते हैं, घर में एक बाड़ी है, वहाँ पे साग सब्जी अपना उगाया, तो साग सब्जी जो उगाया है तो वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो मतलब वहाँ पे तो हमने क्या किया, वहाँ पे हमने सब्जी को उगाया है। तो सब्जी उगाया है तो वो खुद खाएंगे हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ को हमने उगाया है खुद को कंज्यूम करने के लिए। और साथ ही साथ मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, लेकिन वही सब्जी को यदि अगर हम मार्केट में जा कर के बेच देंगे या घर के बाहर लगा देंगे स्टॉल, तो वो बन जाएगा मार्केट एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो मार्केट एक्टिविटीज़ है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है, ये दोनों ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करता है। तो फिर कैसे ऐड हो जाएगा? क्योंकि जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उसमें तो हम सिर्फ सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग सिर्फ सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए, सेल्फ कंज्यूम भले ही हम लोग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो आप प्रोड्यूस करने के लिए वो सारी चीज़ों को पैसा तो खर्चा किए होगे आप, और पैसा खर्चा किए होगे तो ऑब्वियसली पूरा इकोनॉमिक साइकिल से ही पैसा उठाओगे, बैंक से लिए होगे या फिर कहीं दुकान से आप सामान लिए होगे, तो पैसा का तो इन्वॉल्वमेंट है। तो चाहे मार्केट एक्टिविटीज़ हो चाहे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो, मनी इज़ एवरीवेयर, पैसा हर जगह इन्वॉल्व होता है।
The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. क्या ये बात सही है? Yes, this statement is true. जो पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है ना, वो डिपेंड करता है उसकी लिटरेसी रेट पे, लोगों के हेल्थ पे, और जो कि हेल्थ कैसे डिपेंड कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे कि कोई पॉपुलेशन हेल्दी या नहीं है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख करके और उसका स्किल फॉर्मेशन देख करके, तो हम वो बता सकेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग कहें प्रेजेंटली, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी बहुत ही लो है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, हेल्थ ऑलरेडी भुखमरी से लोग मर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, स्किल लोगों से ने सीखा नहीं है, लोग रील्स बनाने में व्यस्त हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी डाउन जाएगी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। और यदि अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी बर्बाद हुई तो कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी बर्बाद होगा। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। यस, स्पेशली इसमें भक्त आ जाएंगे क्योंकि उनको और कोई काम नहीं है। तो वो अनहेल्दी पॉपुलेशन है, इलिटरेट है, वो सिर्फ इकोनॉमी पे एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो हेल्दी पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली वो कंट्री के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा बनेगा। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स इतने सिंपल हैं और सिंपल नहीं भी हैं, तो कॉमन सेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसका कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक्सेप्शनल केसेस में इसका भी कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो मोटो हम लोग इसको मान के चलते हैं, दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर और द पॉजिटिव एसेट्स फॉर द कंट्री बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। सो एजुकेशन का जब भी बात उठेगा तो ऑब्वियसली सारी अच्छी ही बातें होंगी, हेल्थ का बात उठेगा तो सारी अच्छी ही बातें होंगी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? ये तो सब आप लोग पता है, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग काम करने के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं है, जॉब नहीं मिल रहे। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ वर्क फोर्स पॉपुलेशन? जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है वो कौन से साल से कौन से साल के बीच में वर्किंग मतलब जो वर्क कर सकते हैं, 15 से लेकर के 59 ईयर्स। 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं। सो 15 ईयर्स से लेकर के 59 ईयर्स ये हमारा पॉपुलेशन का वर्क फोर्स है, 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स। व्हाट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर में अगर वहाँ पे जॉब नहीं है तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का वैसा एम्प्लॉयमेंट है विच डज नॉट अफेक्ट द एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट। इट अकर्स व्हेन द प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मैनी वर्कर्स आर फिलिंग too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. So disguised unemployment का ये मतलब है कि जहाँ पे 2 लोगों से काम हो सकता है इफ़ेक्टिवली, वहाँ पे अननेसेसरी 6-7 लोगों को हायर करके रखा हुआ है और फालतू के काम दिए हुए। तो वो क्या है ना, अल्टीमेटली इकोनॉमिक आउटपुट पे एग्रीगेट को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, उल्टा एक तरह का लाइबिलिटी रहता है क्योंकि फालतू की सैलरीज जाती हैं वहाँ पे। तो जैसे फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में मान लीजिए 4 लोग आराम से खेती करके प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सपोज 100 यूनिट्स ऑफ वट एवर। 4 लोगों की ज़रूरत है, 4 लोग कर पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 7 लोग को मतलब ज़बरदस्ती डाल दिया गया है और 7 लोग भी वही 100 यूनिट से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो जब 4 लोग 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे और 7 लोग भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी 3 एक्स्ट्रा हैं उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं, तो वो तो फालतू गया। तो इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट।
और disguised unemployment is unemployment that does not affect the aggregate economic output. It occurs when the productivity is low and too many workers are filling too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. Let's recap once again. What do you mean by people as resource? People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. What do you mean by physical capital formation of the country? Existing human resources further developed for becoming more educated and healthier. We call it human capital formation, and that adds to the productive power of the country or the physical capital formation. Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. So this statement is true. Human resource can make use of land and capital. True. Investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in the future. This statement is also true. How can you classify sectors of economy? इकोनॉमी के सेक्टर्स 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. What is primary sector? Primary sector of the economy includes any industry involved in the extraction and production of raw materials. Primary sector includes the agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining, quarrying. Secondary sector में क्या आता है? वैसे सारे सेक्टर जो कवर करते हैं, जो वह सारी एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग इन वेरियस डिग्रीज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. What is tertiary sector? Tertiary industry is the segment of the economy that provides services to its consumers, including a wide range of businesses such as financial institutions, school, and restaurants. It is also known as tertiary sector or service sector or industry. What do you mean by economic activities? Activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. What are the parts of economic activities? Economic activities have two parts: market activities and non-market activities. What are market activities? Market activities involve remuneration to anyone who performs, that is, activity performed for pay or profit. What are non-market activities? Non-market activities are the production of self-consumption. The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy, skill formation required by the people of the country. This statement is true. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. This statement is true. Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. This statement is true. Literate and unhealthy population are an asset. So this is true. Education contributes towards the growth of the society also. It enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. What do you mean by unemployment? Unemployment is said to exist when people are willing to work at the going wages but cannot find jobs. What is the age range of workforce population? 15 to 59 years. Seasonal unemployment happens when the people are not able to find jobs during some months of the year. Disguised unemployment is unemployment that does not affect the aggregate economic output. It occurs when the productivity is low and too many workers are filling too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.